नीति वचन 25वां अध्याय। सुलेमान के नीति वचन ये भी है जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। चांदी में से मैल दूर करने पर वह सुनार के लिए काम की हो जाती है, वैसे ही राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। राजा के सामने अपनी बड़ाई न करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा न होना। उनके लिए तुझसे यह कहना बेहतर है कि इधर मेरे पास आकर बैठ, ताकि प्रधानों के सम्मुख तुझे अपमानित न होना पड़े। जो कुछ तूने देखा है वह जल्दी से अदालत में न ला। अंत में जब तेरा पड़ोसी तुझे शर्मिंदा करेगा तो तू क्या करेगा? अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराये का भेद न खोलना। ऐसा न हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हों, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे सोने का नत्थ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसा ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि निर्लाभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले का बड़ाई मारना होता है। धीरज धरने से न्यायी मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। क्या तूने मधु पाया? तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना। ऐसा न हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक। ऐसा न हो कि वह खिन्न होकर घृणा करने लगे। जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है, वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत या उखड़े पाँव के समान है। जैसा जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना या सज्जी पर सिरका डालना होता है, वैसा ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। दूर देश से शुभ संदेश प्यासे के लिए ठंडे पानी के समान है। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, वह खराब जल स्रोत और बिगड़े हुए कुंड के समान है। जैसे बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, वैसे ही आत्म प्रशंसा करना भी अच्छा नहीं। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो।